हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर कोड है B23 जामिया मिलिया इस्लामिया B.एड स्पेशल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2022। आज हम इसकी देखेंगे फटाफट आंसर की विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। कोई भी क्वेश्चन भी वन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप फटाफट अपने आंसर से मैच कर सको और हमें कमेंट करके फटाफट आप बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ। दूसरी बात आपको बतानी है क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट पिछले 2-3-4 साल के मुकाबले ये टफ था, आसान था या बहुत ही कहना चाहिए बेकार सा पेपर, हल्का सा पेपर था। तो जो भी हो आपकी राय वो आप ज़रूर ईमानदारी से बताइएगा ताकि हम कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा दे सकें आपको कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगी लास्ट ईयर के मुकाबले या नीचे रहेगी या कितनी रह सकती है कितनी नहीं। ओके, क्योंकि आप में बहुत सारे बच्चे फिर बार बार क्वेरी करते हैं, उनको सबको वीडियो के ज़रिए एक सोल्यूशन मिल जाएगा तो उनको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पे है? तो ये है आपका इजराइल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन? तो प्राजक्ता कोहली है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट, डेयरी सेटलमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन बी आपका थर्ड का करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखिए इंडिया रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन साइंटिफिक कॉपरेशन फॉर एंटरटेनमेंट इन ह्यूमन हेल्थ? तो इसका आंसर आएगा आपका फ्रांस, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर C. Okay. Which global association proposed the word first set of digital rights and principles? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? यूरोपियन कमीशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। पुली बर्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये? तो ये है आपके नागालैंड में। और किस लिए फेमस है? यहाँ पे लिखा हुआ ग्रे बिल्ड ड्रैगन के लिए, ड्रैगोपॉन। ओके, नेक्स्ट इज 7th। विच वॉज द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया? तो ये था आपका टगारा। सवाल आप पूरा पढ़ लेना, हम ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहे हैं पूरा सवाल ताकि वीडियो को छोटे से छोटा रखा जा सके। बाद में इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में आपको सारा एक्सप्लेनेशन देंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी डिस्कस करेंगे जो गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चे एग्जाम देंगे इस तरह का उसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर? तो इसके लिए एक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में रोल एक्ट के खिलाफ। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग सातवाहन सातकर्णी रूलर रिकवर्ड मालवा फ्रॉम द शाका रूलर्स? तो ये था आपका यजनसरी सातकर्णी। उसके बाद 10th, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेरिकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड? तो ये साइट थी आपकी मोहनजोदड़ो। उसके बाद लिथोस्फेयर क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे आप, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द प्रीस्ट इज ब्रह्मा? प्रीस्ट ब्रह्मा यहाँ पे कौन से उसमें वेदास में थे? तो ये थे आपके अथर्ववेद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आपका आंसर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 14। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंसेंटिव फॉर फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग ऑफ राइस? DSR। तो ये है पंजाब स्टेट। उसके बाद देखिए 15 कहता व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इंडिया लुढ़क करके 150वीं पोजीशन पर पहुंच चुका है। उसके बाद देखते हैं 16। पढ़े भारत अभियान कौन सी मिनिस्ट्री का? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 17 देखिए, कार्डलेस विड्रॉल किस प्लेटफॉर्म की मार्फत होने वाला है? तो ये अलाउ किया गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग लिमिट फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? तो ये है 8 लाख। ऑप्शन बी अगेन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नोल्डरबैक कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं उज्बेकिस्तान के। और 20 नंबर देखिए, व्हाट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गिटहब? जो अभी रिसेंटली चर्चा में रही थी, किस बात को लेकर के? सुल्लीवाई और एग्जेंटी एक और एप्लीकेशन जो बेहद डिस्प्यूटेड हो गई थी उसके केस में। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये एक ओपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐप डेवलपमेंट के लिए बनाया उसने। 21 देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल डे? किस डे के लिए है ये? तो ये है आपका नेशनल साइंस डे के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। दरवाजा गैस क्रेटर ऑल्सो नोन एज गेटवे टू हेल इज इन विच कंट्री? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दैन क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES assesses द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन हाउ मेनी सेक्टर्स? कितने सेक्टर में है ये? तो 9 सेक्टर में। ऑप्शन सी आपका 23rd का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री हैज़ बिल्ट एन आर्टिफिशियल मून? तो मून एंड सन जो है आर्टिफिशियल बना रहा है दोनों चाइना। उसके बाद 25वां कहता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये MP में है। उसके बाद देखिए 26वां क्या कह रहा है, एक सीरीज़ दी हुई है, उस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है।
तो सीरीज बेहद आसान है। 6 से आप पहुँचे 11 पे यानी कि 5 ऐड किया, यहाँ पे आपने +5 किया, 11 से आप पहुँचे 21 पे यानी कि प्लस का 10 ऐड किया, फिर आप प्लस का 15 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 11 21 21 15 36। और उसके बाद 36 के बाद हमें चाहिए क्या, 20 ऐड करने पे 56 मिलेगा, और उसके बाद 25 ऐड करने पे आपको 81 मिलेगा। तो आंसर होगा आपका 81, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए 27 नंबर कहता है कि यहाँ पे सीरीज को पूरा करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 182, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 28 पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन नमन सेड, तो यहाँ पे पूछा हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू नमन, तो ये सिस्टर होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। अगर प्लस स्टैंड करेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए और ऐसे ही साइन चेंज होते रहेंगे तो आपका ये हो जाएगा 26 × 74 डिवाइडेड बाई 4 इंटू दिस इंटू दिस। बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप इसको देखिए, सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 74/4। उससे पहले क्या है मल्टीप्लाई कितना 26, इसी को पहले सॉल्व कर लो। 2 से काटा ये 2 आ गया, 2 से काटा 13, 2 से काटा आपको आ गया 37। ओके, अब क्या बचा आपके पास, अब बचता है आपके पास जो आपका प्लस सॉरी ये है डिवीजन का निशान, उसको आपने किससे रिप्लेस किया, डिवीजन को आप रिप्लेस करोगे जस्ट माइनस डिवीजन 4 प्लस, डिवीजन को आपने प्लस से रिप्लेस कर दिया ऐसे करके। और चलिए डिटेल में हम बाद में बता देंगे। 478 आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, 30 देखिए गोइंग 50 मीटर। ओके, तो इसका भी हम सीधा आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा ए आपका 27। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, और 31 का भी आपका आंसर होगा बी, शायद हम लगाना भूल गए थे। उसके बाद देखिए 33 to 37 यहाँ पे कोई ग्रुप दिया हुआ है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो 33 में देखिए मिस्टेक है थोड़ी सी, जिसकी वजह से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि मैच कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एक बार रीचेक करके। ठीक है, जैसे ही हमें टाइम मिलता है उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके, 34 देखिए, 34 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। तो कौन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ए और बी आने चाहिए थे, बट ए और बी ऑप्शन में नहीं है। तो अगेन इसमें भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, इसमें भी 33 एंड 34 दोनों में प्रॉब्लम है। दोनों क्वेश्चन के मार्क्स जो है उन सबको मिलने चाहिए जिन्होंने भी अटैम्प्ट किए हैं। अगर गलत हैं तो एक बार फिर भी हम रीचेक करेंगे। 35 देखिए, 35 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 36, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद द फॉलोइंग कंडीशंस 1 2 4 5 सॉरी गिवन अबव इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्लेस इन विच ए इज सिटिंग। ये जहाँ पे बैठा उसकी पोजिशन जो है के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, किस फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो 37 का आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। इसको स्टडी करना और यहाँ पे बताना कि कौन सा सही होगा। तो 19th फ्रॉम द लेफ्ट से आप 19th पोजीशन पे पहुँचेंगे और ये होगा आपको एट द रेट। उसके बाद 7th पोजीशन पे पहुँचेंगे तो एक कॉपीराइट का निशान आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 39। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आने वाला है, पहला ए 39 का। उसके बाद 40 चलिए, 40 का आपका आंसर आएगा सी। देन 41 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसने कहा कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सॉरी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का जो एवरेज टेम्परेचर 40 इंटू 3 यानी कि 120 हो गया। और ऐसे ही थर्सडे फ्राइडे और क्या है सैटरडे। तो ये अगर हम देखें इन तीनों का एवरेज क्या 41 इंटू 3, तो 123 को ऐड करने के बाद आ जाएगा 123। अब देखिए यहाँ पर अगर कट करेंगे तो फ्राइडे से फ्राइडे से ए, तो एस माइनस डब्लू हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 123 माइनस 120 यानी कि ओनली 3। ये आ गया एस माइनस डब्लू। अगर एस है कितना 41 डिग्री, एस की वैल्यू अगर आप रखोगे 41 तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या माइनस का 38, एक सेकेंड 41 ही क्या है, हाँ 41 है यस। तो अगर 41 रखा है तो 41 माइनस 3 यानी कि 38 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 42 पे चलते हैं। 42 में आपसे क्या पूछेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, ये पता करना है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा 43 कहता है अपार्ट फ्रॉम द टेम्पोरल बोन विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये आपकी होनी चाहिए फीमर। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्लोज के साथ ये आया है तो ओपन के साथ क्या आएगा, ओपन के बदले क्या आएगा, तो ये आएगा आपका
पहला वाला ऑप्शन PRHR। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या कहता है आपका, it was Sunday on January 2, 2006. What was the day of the week on January 1, 2010? 4 साल बाद की पोजीशन पूछी है तो ये आपका आ जाएगा फ्राइडे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी। ओके, 45 का सी। देन 46 पे चलते हैं। अशोक मदर वाज 3 टाइम्स। अच्छा, ये एज बेस्ड सवाल है और यहाँ पे आपका हाउ ओल्ड इज अशोक टुडे, तो ये होगा 15 ईयर्स। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इज 47, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये देखिए बेहद आसान है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स लिख लीजिए, क्रॉस की सॉरी क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, तो एक्स प्लस 51 इज इक्वल टू 65, तो एक्स इज इक्वल टू 14, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वैसे ही तीसरे कॉलम में भी हो रहा है। उसके बाद डायरेक्शंस दी हुई हैं यहाँ पे सवाल नंबर 48, 49, 50 के लिए। तो आपसे पूछा हाउ मनी स्टूडेंट्स गेट 40 मार्क्स एंड अबव बट लेस देन 80 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेस देन 80 मार्क्स, यहाँ पे पहले केस में कितने मिल रहे हैं 40, अबव मिल रहे हैं 70 और अबव 80 मिल रहे हैं 4। तो ये माइनस कर दीजिए तो आपको 66 मिल जाएंगे। दूसरे में ऐसे ही आपको मिलेंगे 40 माइनस 3 यानी कि 37 मिलेंगे दूसरे में से, और तीसरे में आपको मिलेंगे 35 माइनस 7 यानी कि 28। तीनों को ऐड कर दोगे 131 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 49। तो इसको हम सीधे यहाँ आंसर कर देते हैं, टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली अच्छे से वीडियो बना करके देंगे। हम बात करें तो 49 इसका आएगा ऑप्शन सी सही है। और 50 की बात करें तो 50 में जो आपका रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1:9। नेक्स्ट इज 51। सवाल नंबर 51 में अगेन आंसर आपका यूएसए होगा। ओके, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये है आपका न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुजलाम 2.0 कैंपेन। तो ये आपका ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। झरोखा विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज ए सेलिब्रेशन रिलेटेड टू विच फील्ड। किस टाइप के फील्ड से रिलेटेड है ये, तो ये आर्ट एंड कल्चर से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 55। तेयम और कालियट्टम किस स्टेट के हैं दोनों डांस, रिचुअल डांस फॉर्म, ये है केरला के, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 56। व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR का नया मोटो क्या है। तो भविष्य रक्षति रक्षित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए फिर क्या है 57। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज कंप्यूटर्स एज कंट्रोल सिस्टम फॉर फंक्शनिंग। कौन सी है ये, तो ये है आपकी ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। एप्पल रिसेंटली पार्टनर विद विच कंपनी, गूगल, तो ऑप्शन सी। सवाल आप पूरा पढ़ लेना, काफ़ी काम के सवाल हैं ये। 59 देखिए क्या है वायलेंट, अलर्ट और वायबल के साथ क्या आएगा फिर, तो इसका रिलेशनशिप बता करके और सही वर्ड चुनना है हमने। तो 59 का आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 60। क्वेश्चन नंबर 60। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड, बाजरा, मस्टर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका 60 का। देन 61 देखिए 61। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ टीचिंग इज, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इज मेंट फॉर, क्या मतलब होता है, किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका हैंडीकैप बच्चों के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलपिंग इंटरेस्ट इन एबिलिटीज और पावर ऑफ स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 64 कहता है टीचर कैन हेल्प एडोलसेंट्स टू ओवरकम हिज स्पेशल प्रॉब्लम्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ही शुड हैव अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। 65 द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 66। टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलॉसफी बिकॉज दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ फॉलोइंग मेन फीचर ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम इज, तो यहाँ पे तो इसका आंसर आपका होगा पहला ऑप्शन ए। देन 68 कहता है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासिस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ ईच चाइल्ड, तो ऑप्शन डी आपका 68 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। द मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1987। उसके बाद देखिए 70। चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट कैन जनरली हियर साउंड रेंजिंग फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद देखिए क्रिएटिव स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन बी आइडेंटिफाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, तो ये होगा एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज ऑन द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द टर्म डिसेबिलिटी अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1996, तो ये होगा मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 73 लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, तो ये कहलाएगा डिस्प्रेक्सिया। ये चारों टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इनको आप राइट कर रखिए, इनका क्या क्या डिफरेंसेज हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, क्या डेफिनेशन है, क्योंकि सवाल इस पर बार बार आएंगे। 74 देखिए क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एजुकेशन इज ए ग्रेट लेवलर एंड इज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी इंक्लूजन एंड इक्वलिटी, तो ऑप्शन डी आपका 75 का करेक्ट होगा। देन उसके बाद 76 टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम कैन बी इज एन इंडिकेशन ऑफ बोर्डम कॉज बाई रिपीटेटिवनेस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स इन स्टूडेंट्स टू ईजिली कंप्रहेंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 78 हु वॉज द चेयरमैन ऑफ NEP, के कस्तूरंगन। देन 79 कहता है एजुकेशन, तो यहाँ पर आएगा आपका फंडामेंटल, फिल करेंगे आप इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल 2016, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, दूसरा सही नहीं है स्टेटमेंट। ओके 81 देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपका ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो 1 2 3 इसमें दिए हुए हैं, तो इनमें दूसरा सही नहीं है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका 81 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। उसका 83 विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन ए टीचर इफ ए टीचर फाइंड ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन क्लास व्हाट शुड ही डू, प्रोवाइड काउंसलिंग। उसके बाद 85 लास्ट सवाल है आपका, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। ओके दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और कमेंट जरूर करिएगा कितने सवाल आपके सही हैं, ओवरऑल स्कोर मतलब आपका क्या रहा और क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।